देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। जैसा कि आप जानते हैं 11 अप्रैल 2025 को बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए बिहार बदलाव रैली का आयोजन जनसुराज पार्टी ने किया। इस रैली के आयोजन करने का मुख्य मकसद ये है कि 2 अक्टूबर 2022 से जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने जो पदयात्रा की थी, पदयात्रा के क्रम में उन्होंने सभी गांवों में पदयात्रा की। पदयात्रा के क्रम में सभी गांवों का सर्वे किए। इस गांव में ये समस्या है, इस समस्या का ये समाधान हो सकता है। इस गांव में जैसे उदाहरण के रूप में इस गांव में ये इस तरह की फसल होती है, फसल दलालों के द्वारा आने पौने दामों बेच दी जाती है। फसल से संबंधित उद्योग अगर गांव में लग जाए तो गांव के किसानों को फायदा होगा। इस तरह की अनेक समस्याओं का उन्होंने डाटा तैयार किया। तैयार करने के बाद उसके निदान का भी उन्होंने रोड मैप तैयार किया। पदयात्रा के क्रम में उन्होंने कई जगह कहा है कि पदयात्रा के बाद जब गांधी मैदान में पूरे बिहार के लोगों के साथ मैं बैठूंगा तो बिहार के 8,500 पंचायतों की समस्या और उसके समाधान का पूरा रोड मैप मैं जनता के बीच रखूंगा कि आपकी समस्या, आपके पंचायत की समस्या ये है, उसका समाधान ये इस प्रकार होगा। इसके अलावा जनसुराज अभियान जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर चल रहा था, लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। इस अभियान के क्रम में पदयात्रा कटिहार में भी नहीं पहुंची थी, लेकिन अभियान का प्रचार प्रसार इतने अच्छे तरीके से हुआ है कि आज पूरा कटिहार भी व्यवस्था परिवर्तन को लेकर काफ़ी एग्रेसिव है। कटिहार की जनता इस बदलाव रैली में बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। इसलिए भाग लेगी कि कटिहार की जनता भी अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। कटिहार की जनता ने 1971 से 2 अक्टूबर 1973 को कटिहार जिला बना था। जिला बनने के दिन कटिहार की जनता ये देख रही थी कि बिहार और विभाजित बिहार में 3 ही जिले ऐसे थे जो औद्योगिक नगर के रूप में जाने जाते थे, टाटानगर, डालमिया नगर और कटिहार। इसी प्रकार पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाने वाला कटिहार रेलवे जंक्शन, जहाँ से दर्जनों ट्रेन खुला करती थी, मुझे याद है कटिहार से लगभग 200 से 300 किलोमीटर के एरिया में चारों तरफ जो ट्रेन पकड़ने के लिए लोग कटिहार आते थे। यहाँ तक कि भारत ही नहीं, विदेश नेपाल के लोग भी ट्रेन पकड़ने के लिए कटिहार ही जंक्शन आते। इतनी ट्रेनें कटिहार से खुला करती थी। लेकिन कटिहार की जनता ने 1971 के बाद से अभी तक हिंदुस्तान में और बिहार में जितनी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, सभी पार्टी के नेताओं को विजयमाला पहनाकर दिल्ली और पटना भेजा। जिन नेताओं ने कभी वार्ड कमिश्नर का चुनाव, मुखिया का चुनाव नहीं जीता था, उनको राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति कटिहार की जनता ने दिलवाई। हस्र सामने है। औद्योगिक नगर कहलाने वाला कटिहार आज उद्योग विहीन कटिहार बन चुका है। रेलवे के मामला में सड़क विहीन रेलवे जंक्शन कटिहार बन चुका है, जहाँ से आज की तारीख में लंबी दूरी की एक भी ट्रेन नहीं खुलती। इसलिए कटिहार की जनता भी वर्तमान राजनीतिज्ञों से, राजनीतिक दलों से, नेताओं से काफ़ी अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही थी। इसलिए कटिहार की जनता ने भी बदलाव करने का मन बना लिया है। बदलाव करने के लिए, हुंकार भरने के लिए पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा लोग कटिहार से 11 तारीख की रैली में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। मनिहारी की जनसभा के बाद आपको क्या लगता है? तो मैंने पहले बताया कि पदयात्रा प्रशांत किशोर जी की कटिहार में अभी तक नहीं हुई है और मनिहारी में 2 बजे जनसभा का कार्यक्रम रखा गया था। 2.25 घंटा विलंब से प्रशांत किशोर जी पहुंचे हैं और हमारे भाइयों का सबसे मुख्य त्यौहार साल भर का ईद की अंतिम इफ्तार, अंतिम रोजा उस दिन था। चांद रात उस दिन थी। इसके बावजूद वो जनसैलाब मनिहारी में जो उमड़ा था, वो साबित करता है कि कटिहार जिले की जनता किस तरह व्यवस्था परिवर्तन के लिए वॉक आउट को लेकर हमारे प्रणेता ने स्पष्ट हमारी पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया था कटिहार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में
जिसमें आप लोग भी थे, पुनः मैं दोहराना चाहता हूँ, हमारी पार्टी का मानना है वक्फ बोर्ड संशोधन नियम अपनी जगह है, लेकिन सरकार की मंशा पर हमने संदेह प्रकट किया था। अगर वक्फ बोर्ड में ये संशोधन करना ही था तो वक्फ बोर्ड ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोगों के अलग अलग धार्मिक न्यास बोर्ड या क्रिश्चियन लोगों के बोर्ड बने हुए हैं, हिंदुओं के बोर्ड बने, सभी बोर्डों में ये संशोधन करना चाहिए। जिला स्तर पर कोई आंदोलन होता है तो क्या करेंगे, जसुराज का क्या स्टाइल होगा? मैं इसके विरोध में हम लोग शामिल होंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो पारित हुआ है उसके विरोध में हम लोग शामिल होंगे। उसको भी समर्थन करेंगे जो आंदोलन करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। प्रशांत, क्या आपको नहीं लगता कि शराबबंदी को फिर से ओपन करने के ही कारण लोग जुड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पार्टी पे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। शराबबंदी बिहार सरकार ने कुछ अच्छी सोच के साथ लागू की, लेकिन शराबबंदी असफल हो गई। शराबबंदी असफल होने के कारण बिहार का हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया राजस्व के रूप में बिहार को क्षति हो रही है। प्रशांत किशोर जी का यह मानना है शराबबंदी ठीक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो सफल नहीं है और हमारा लाखों करोड़ रुपया बिहार का राजस्व से नुकसान हो रहा है, इसलिए शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। हमारी पार्टी का ये Ladies and gentlemen, welcome to Musical Museum. म्यूजिकल म्यूजियम अब आपके शहर में बर्थडे, एनिवर्सरी, रिंग सेरेमनी, शादी रिसेप्शन, हल्दी गीत संगीत, हर मूड का संगीत, भजन गजल, रॉकिंग शो, सोलफुल म्यूजिक, लोफी सूफी। बुकिंग के लिए संपर्क करें 83 40 63 35 32।